हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सर्चिंग के बारे में। ओके, तो सर्चिंग के बारे में हम देखते हैं कि सर्चिंग में क्या होता है एक्चुअल में। जैसे कि हमने एरे को यहाँ पर पूरा समझ रखा अच्छे से कि एरे क्या होता है, कैसे हम इंसर्ट कराते हैं एलिमेंट एंड देन कैसे पूरा ट्रेवर्स कराते हैं। ओके, इतना अगर हमको आता है तो हमारी सर्चिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो हमारे पास जो सर्चिंग होती है यहाँ पर टू टाइप्स की होती है। पहला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट होता है हमारे पास लीनियर सर्च। ओके, लीनियर सर्च एंड सेकंड जो होता है वो हमारे पास होता है बाइनरी बाइनरी सर्च लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास दो तरह की यहाँ पे सर्चिंग टेक्निक्स होती है। फर्स्ट होता है लीनियर सर्च एंड सेकंड होता है बाइनरी सर्च। सबसे पहले समझते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। तो लीनियर सर्च का नाम से इसका पता चल रहा है, लीनियर मतलब लाइन बाय लाइन। ओके, अगर हमारे पास कोई एक एरे है, उस एरे के अंदर हमको वन बाय वन यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को मैच कराना है, ऐसे चलना है, ठीक है। एंड देन वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को मैच कराना है जो भी यूजर इनपुट देगा। ओके, यहाँ पे जो भी यूजर जो होगा, यूजर की जो की है, मीन्स जो भी वो सर्च कराना चाहता है, ठीक है। यूजर जो भी यहाँ पे इंसर्ट करेगा उससे ही इस सभी एलिमेंट्स को मैच कराएंगे। जो भी एलिमेंट उसके मैच करेगा अपना, उसको हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि जो हमारा यूजर ने जो की दिया है वो हमारा प्रेजेंट है एरे के अंदर। अगर हमको इस एरे के अंदर वह नहीं मिलता है तो हमको सिंपली प्रिंट कराना, एलिमेंट डजंट फाउंड इन दिस एरे। ओके, तो ये होता है हमारा सिंपली लीनियर सर्च का। लाइक एग्जांपल के थ्रू समझाओ तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4 देन 5, ठीक है। इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड देन 4। यूजर जो इनपुट देता है वो यूजर ने लाइक यहाँ पे 3 इनपुट दिया, ठीक है। 3 को मैच कराना है, क्या जो 3 है वो हमारे इस पूरे एरे के अंदर है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 को मैच कराएंगे, 1 इक्वल है क्या इसकी, तो 1 यहाँ पर इक्वल नहीं है। देन 2 को मैच कराएंगे, 2 इक्वल है क्या, 2 इक्वल नहीं है। 3 को मैच कराएंगे, 3 इक्वल है क्या, तो 3 इक्वल है, मतलब यहाँ पर हमको एलिमेंट्स एरे के अंदर मिल गया। तो हमको प्रिंट क्या कराना, प्रिंट कराना एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। ओके, हमको ये मैसेज प्रिंट कराना। तो हम इसको समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाइनरी सर्च क्या होता है, देन हम दोनों का यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमारे पास बाइनरी इन द सेंस यहाँ पर 0 और 1। ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ पर दो दो यहाँ पर तरीके होते हैं, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लाइक हमारे पास एक एरे होता है, ठीक है। एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ पर एलिमेंट्स है, मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड देन 5। इनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड 4। और ये जो हम करते हैं यहाँ पर बाइनरी सर्च, ये हम करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, फर्स्ट होता है लेफ्ट पॉइंटर जो पॉइंट करता है 0 इंडेक्स को, सेकंड होता है राइट पॉइंटर जो पॉइंट करता है लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। और हम हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल इंडेक्स और निकालते हैं, वो निकलती है इन दोनों को ऐड करके और देन डिवाइड करते हैं 2 से। लाइक यहाँ पे एक इनका मिड निकालना होता है, उससे कि हमारी सर्चिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर लेफ्ट अगर मैं लूँ, लेफ्ट में क्या अपने पास तो जो फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इसको अगर मैं इसके एरे के थ्रू अगर समझाऊँ तो यहाँ पर लेफ्ट पर क्या हमारे पास, यहाँ पर है 0, तो लेफ्ट हमारे पास है 0 इंडेक्स पर, राइट हमारे पास है यहाँ पर 4 इंडेक्स पर, तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। मिड के अंदर क्या आ गया यहाँ पर 2। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं मानता हूँ इसका नेम है हमारे पास एरे। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मिड के अंदर आ गया 2, एरे ऑफ मिड, मतलब ये जो मिड है यहाँ पर पॉइंट कर रहा है 2 इंडेक्स पर, तो एरे ऑफ मिड लाइक दिस। ओके, ये पॉइंट कर रहा है हमारा यहाँ पर। अब जो भी यूजर इनपुट दिया है, लाइक यूजर ने इनपुट दिया है यहाँ पे 2, ठीक है, उससे मैच कराना है इसको मिड से। ओके, तो जो 3 है क्या वो इक्वल है क्या 2 के, तो 3 इक्वल नहीं है 2 के। ओके, ये जो 3 है ये इक्वल नहीं है 2 के। ओके, यहाँ पर ये होता है फॉल्स। अब क्या करना है अपने को, जो भी यहाँ पर डेटा है उसको मैच कराना है। पहले 2 आएगा, देन हमारा यहाँ पे 3 आएगा। ओके, जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया है वो क्या हुआ है, छोटा है क्या मिड से, एरे ऑफ मिड से, तो यहाँ पे 3 से छोटा 2 है, मीन्स ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू होने पर हमको क्या करना है,
जो हमारा राइट पॉइंटर है उसके अंदर हमको करना है मिड, ओके, -1। तो मिड कहाँ पर था, मिड यहाँ पर था, 2 को पॉइंट कर रहा है। 2 - 1 अगर हम यहाँ पे करते तो हमारे पास आता 1, और 1 हमारे आ जाएगा यहाँ पे राइट के अंदर। तो जो राइट है पहले पॉइंट कर रहा था 4 इंडेक्स को, ओके, अब पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पर, ओके। वापस से यही चीज हम वापस से चलाते हैं, तो वापस से हमको करना लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। सो लेफ्ट प्लस राइट अगर यहाँ पर करते हैं हम तो हमारे पास आता है 1, एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0, ओके। हमको डेसिमल की वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी है, ओके। तो हमने यहाँ पर लिया 0। देन वापस से जो एरे ऑफ मिड है उसके अंदर आ जाएगा, जो मिड है वो हमारे पास हो जाएगा 0। तो एरे ऑफ 0 ये पॉइंट कर रहा है हमारा इसको, इसको मैच कराएंगे, ये जो डेटा है इसको हम मैच कराएंगे यूजर ने जो यहाँ पे डेटा दिया उससे। तो क्या जो हमारा यहाँ पर 1 है वो इक्वल है क्या 2 के, तो कंडीशन यहाँ पर होती है हमारे पास फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, हमको कौन सी कंडीशन चेक करनी है, ये वाली कंडीशन, ओके। सो जो 2 है वो लेस देन है क्या 1 के, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, तो ये कंडीशन क्या है यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स होगी। तो हमने पहले जब ट्रू हुई थी हमने क्या किया था, जो राइट है उसके अंदर हमने यहाँ पे लिया था मिड -1। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमको करना जो लेफ्ट है उसके अंदर हमको लेना है मिड, ओके, एंड देन प्लस यहाँ पर 1, इस तरह से लेना। सो लेफ्ट पहले हमारा 0 पर था, अब लेफ्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 पर, इस वाले यहाँ पर। तो जो दोनों पॉइंटर है वो पॉइंट करे एक ही जगह पर, ओके। दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे हमारे पास आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 1, ओके। जो मिड है वो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर, तो एरे ऑफ 1, ओके, मिड के अंदर हमारे पास आ गया 1, एंड देन एरे ऑफ 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट है 2। अब मैच कराएंगे जो 2 है वो इक्वल इक्वल है क्या हमारे 2 के, जो भी यूजर ने यहाँ पे दिया है तो हमारे ये 2 के इक्वल है। मीन्स हमको क्या कराना, सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराना, एलिमेंट फाउंडेड इन एरे, ओके। या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं यहाँ पर सर्चिंग के। तो सबसे पहले हम समझने वाले लीनियर सर्च को बाय यूजिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, ये हमारा फोल्डर बन गया, ओके। यहाँ पे हम फाइल बनाता हूँ मैं लीनियर सर्च डॉट सी, ओके। यहाँ पर हमने फाइल बनाई, सबसे पहले जो हेडर फाइल है उनको इंक्लूड करते हैं, ओके, एंड देन इनटू मैन फाइन रिटर्न 0, फाइन। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एरे बनाना है। जो भी हम यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं ये सिंपली हमारे पास हो रहे हैं एरे के ऊपर, ओके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक दूसरा एक पेज बना लेता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर हम सभी को समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसकी साइज हम रखते हैं स्टार्टिंग में 5, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 लाइक दिस। तो ये एरे बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट एरे, ओके, एंड 5, ओके। अब इससे क्या हुआ, हमारे ये जो एरे है इसका हमने नेम यहाँ पे रखा है एरे, ओके। इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 3, ओके, एंड देन 4, हो गया। अब इसके अंदर हमको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, सो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू 0, एंड आई जो है हमारा यहाँ पर चलने वाला है लेस देन 5, ओके, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड देन हमको स्कैनफ के थ्रू जो हमारा एरे है उसके अंदर एलिमेंट्स को फिल करना है। तो परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ एरे एंड देन आई लाइक दिस, एंड इसको सिंपली प्रिंट कराना। तो इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं printf, ओके। और यहाँ पर एक मैसेज कराते हैं printf array is like this, सबसे पहले इसको रन कराते हैं। तो हमको एलिमेंट डालने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक एरे बन गया जिसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। यहाँ तक हमने कर लिया।
अब इसके आगे हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, जो भी यूजर सर्च करवाना चाहता है एलिमेंट इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, printf एंटर 5 एलिमेंट्स 1 by 1। ओके, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे और यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू लाइन। ओके, अब हमको क्या करना है, सिंपली हमारे पास एरे इस तरह का बन गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना है यूजर के से, इंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च इन द अरे। तो यहाँ पर यूजर क्या करेगा, एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा, जो एलिमेंट इंसर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे के, ये मतलब की हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे डेटा इसको बोल सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लिया डेटा वेरिएबल, और यहाँ पर जो यूजर इनपुट डालेगा वो यहाँ पर करेगा, इंसर्ट करेगा। ओके, एंड देन इसको स्टोर कराते हैं डेटा में। यूजर यहाँ पे क्या किया, यूजर ने एक इनपुट दिया, वो हम उसको हमको सर्च करना है पूरे एरे के अंदर, ठीक है। अब हम इसके आगे सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो सर्चिंग के लिए हम क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे एक एरे के इनपुट लिए, मतलब जो एरे के एलिमेंट है वो, यहाँ पर हमने एरे को प्रिंट कराया। ओके, मतलब हमारा काम हो गया, ये वाला हो गया। अब यूजर से हमने एक इनपुट लिया, अगर यूजर यहाँ पे देता है लाइक 3 देता है, ठीक है, तो उसको सर्च करना नहीं इसके अंदर। इसके अंदर सर्च कराने के लिए हमको एक लूप लगाना होगा, वो लूप चलेगा हमारा यहाँ से और यहाँ तक, एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक लूप चलाते हैं, फोर फोर एंड आई इक्वल्स टू 0 एंड आई हमारा चलेगा 5 तक, आई प्लस प्लस, लाइक दिस। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर हमको मैच कराना है, इफ अगर हमारा जो यहाँ पर एरे ऑफ आई है, ठीक है, अगर वो बराबर बराबर होता है डेटा के, तो हमको यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे। ओके, ये हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा, और हम यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर देंगे इसको, लाइक दिस। ये हो गया ये। अगर हमको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, लाइक एग्जिट हम बोल सकते हैं, तो एग्जिट आई थिंक इसमें होता है इस तरह से। ओके, यहाँ पे एग्जिट होगा, तो जैसे ही मिलता है तो हमारा ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, एंड देन सिंपली यहाँ पर जो प्रोग्राम हो वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं, लाइक printf एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। ओके, हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ न्यू लाइन, यहाँ पर भी लगाते हैं न्यू लाइन। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, हमको जो इनपुट लेना है वो लेना है यहाँ पे 3 यूजर के थ्रू, ठीक है, उसको मैच कराना है यहाँ से इससे। तो इसको रन कराते हैं सबसे पहले, यहाँ पर इंटर 5 एलिमेंट्स 1 by 1, सो हम वापस से वही एलिमेंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, एंड देन एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च इन द एरे, तो यहाँ पर हम करते हैं 3, क्योंकि हमको 3 सर्च करना है, तो हमने 3 सर्च किया। यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एरे। ओके, क्योंकि हमारा जो 3 है वो इस एरे के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे भी हमने न्यू लाइन यहाँ पे कर देते हैं। अब हम एक एलिमेंट देते हैं जो हमारे इसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो वापस से करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है 1 2 3 4 5, ये हुआ। यहाँ पर हम करते हैं 6 करते हैं, क्योंकि हमारा 6 हमने यहाँ पर एरे के अंदर नहीं रखा है, तो 6 करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ओके, यहाँ तक हो गया, एंड देन इसको ब्रेक करते हैं लाइक दिस। ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर हमारा प्रेजेंट होगा तो हमारा सिंपली यहाँ पे हो जाएगा लाइक दिस। अगर हमारा प्रेजेंट इसमें नहीं होता है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ये। तो हमारा ये हो गया लीनियर सर्च, ठीक है। ये हम यहाँ पे एग्जिट को वापस से इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लीनियर सर्च। अब इसको अगर समझना है तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर आई को चला रहे हैं, आई मतलब जो 0 से चल रहा है, मैच करा रहे हैं एरे ऑफ आई को डेटा से। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो एरे ऑफ हमारे पास आई है, ठीक है, आई है इस तरह से, इक्वल इक्वल हमने कर रखा डेटा। डेटा कौन सा हमारा है, यहाँ पे 3। ओके, डेटा हमारे पास है 3, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा एरे ऑफ आई था, आई क्या था यहाँ पर, आई स्टार्ट हो रहा है 0 से और चल रहा है हमारा 4 तक।
मीन्स ये इस 0 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और ये इस 4 तक यहाँ पे चल रहा है। तो एरे ऑफ 0 मतलब जब ये हमारा 0 होता है तो एरे ऑफ 0 मतलब होता है जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट क्या हमारा 1। ओके, जब ये 0 होगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 इक्वल इक्वल है क्या हमारे डेटा के, डेटा क्या 3, तो ये कंडीशन होती है फॉल्स। नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे मूव करेगा, आई है, ठीक है, आई 1 होगा तो एरे ऑफ 1 यहाँ पर क्या 2, सो एरे ऑफ 1 इक्वल इक्वल है क्या 3 के, कंडीशन फिर से फॉल्स। देन आता है 3, 3 इक्वल इक्वल है क्या 3 के, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने कर रखा है एग्जिट। ओके, एग्जिट फंक्शन, इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम हो पूरा एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद हमारा रन नहीं होगा। ओके, तो हमने इस तरह से यहाँ पे पूरा लीनियर सर्च परफॉर्म किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा बाइनरी सर्च है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ, ठीक है। अब समझेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हमको क्या करना, सेम वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक एरे बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, बाइनरी एंड सर्च डॉट सी, और हमारा ये जो कोड था यहाँ तक, यहाँ से, और हमारा था डेटा यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया, कॉपी करते हैं इसको सिंपली एंड इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं लाइक दिस। ओके, नीचे हमारा था यहाँ पे रिटर्न 0 एंड इसके अलावा ये, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट भी लिया कि कौन सा इसमें सर्च कराना है। ओके, लेकिन हम ये जो परफॉर्म करेंगे ये हम करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम यहाँ पे दो पॉइंटर हमको बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंटर था यहाँ पर एल, इसके अंदर हमको करना है 0। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये है, यहाँ पर एक एरे है बन चुका है, ठीक है, पूरा एरे बन चुका है यहाँ पर इस तरह से। एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। जो लेफ्ट पॉइंटर है वो हमारा चलेगा यहाँ से। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पे असाइन किया 0, मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर है वो हमारा चलेगा 0 से। नेक्स्ट हमारे पास है राइट पॉइंटर, राइट पॉइंटर को हमको चलाना है यहाँ से। ओके, अब यहाँ से चलाने के लिए सबसे पहले हमको साइज का पता होना चाहिए कि साइज क्या है। साइज का पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसकी साइज का पता करते हैं, तो साइज इक्वल्स टू हमारे पास होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, साइज ऑफ फंक्शन होता है, इसमें हम सबसे पहले पास करते हैं एरे को एंड देन डिवाइड करते हैं साइज ऑफ एंड देन एरे ऑफ 0 से। ओके, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हमारा ये हो गया। ओके, यहाँ पर हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको एक बार यहाँ पर रन करके देखता हूँ, इसकी साइज देखते हैं कि जो साइज है वो हमारी यहाँ पे सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ओके, printf एंड देन परसेंटेज डी एंड हमारा यहाँ पे साइज। ओके, साइज, यहाँ पे साइज हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक बार प्रिंट करा के देखते हैं जो हमारा साइज यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो 5 एलिमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, सर्च करना 1। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, मतलब हमारी यहाँ पे जो साइज है वो 5 आ रही है, ठीक है। अब हमको जो राइट पॉइंटर है उसको असाइन करना है। देखो यहाँ पर साइज आ रही है 5, असाइन क्या करना है 4, 4 इंडेक्स को। राइट को 4 इंडेक्स कैसे असाइन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर इंट आर इक्वल्स टू साइज -1, क्योंकि जो साइज है वो 5 है, 5 -1 करेंगे तो 4। राइट जो है वो पॉइंट करेगा लास्ट जो भी इंडेक्स होगी एरे की उसको, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको एक कंडीशन यहाँ पे लगानी है, कंडीशन लगानी है वाइल लूप वाली। वाइल लूप में क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट है वो जब तक छोटा है राइट से तब तक ये हमारा यहाँ पे लूप चलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये लेफ्ट है, ओके, हमारा जो लेफ्ट है वो हमारा यहाँ तक चलेगा, इक्वल टू तक चलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल। ओके, हमारा क्या होगा, जो लेफ्ट है वो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये जो राइट है जब भी इसको एक पार करेगा तो हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमको वहां तक ही चलाना, राइट तक। तो हमने यहाँ पर एक लूप बनाया इस तरह से। अब हमको क्या करना है, एक मिड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिड हमको वेरिएबल लेना है, उसके अंदर हमको करना है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड टू। ओके, तो हम ये करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं मिड इक्वल्स टू
लेफ्ट, ओके, प्लस, एंड देन हमारा जो राइट है वो इसको करते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में, एंड देन डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके अलावा हमको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट हमने किया, डिवाइड 2 किया, जो हमारा मिड है उसको चेक करना है। यहाँ पे जो मिड आया लाइक 0 + 4, 0 + 4 कितना हुआ 4, एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आया यहाँ पे 2। जो मिड है वो पॉइंट करेगा यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मिड हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आ गया 2। अब हमको चेक करना है कि जो हमारा इफ जो एरे ऑफ मिड है, जो एरे ऑफ मिड है क्या वो इक्वल इक्वल है क्या हमारा जो यूजर ने जो भी डेटा दिया है, लाइक यूजर ने यहाँ पर डेटा लिख रखा है, तो यहाँ पे जो डेटा है उसके इक्वल है क्या। अगर वो इसके इक्वल होता है तो हमको सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना, प्रिंट एफ, ओके, और यहाँ पे करना है एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अरे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से प्रिंट कराने के बाद हमको सिंपली यहाँ पे ब्रेक करना है। इससे क्या होगा, हम लूप के बाहर चले जाएंगे। ओके, लूप के बाहर चले जाएंगे। इससे अच्छा हम यहाँ पर एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं, एग्जिट फंक्शन। ओके, पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा ये मैसेज प्रिंट करने के बाद, ठीक है। और अगर हमारा पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो हमारा एरे ऑफ मिड है, एरे ऑफ जो हमारे पास मिड है, अगर वो छोटा होता है, हमारा जो डेटा है, जो यूजर ने जो डेटा दिया वो, यूजर अगर 2 करता है, ठीक है, हम यहाँ पे यूजर का डेटा ले रहे हैं 2, 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 लेते हैं। तो 2 के 2 से ये हमारा जो मिड है वो छोटा है क्या, तो जो 3 है क्या वो छोटा है क्या 2 के। कंडीशन क्या है यहाँ पे फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे जो 2 है, जो यूजर ने दिया है इनपुट, वो हमारा छोटा है। इसका मतलब हमको जो राइट पॉइंटर है उसको यहाँ पर लाना है। ओके, मिड -1 करना है, मीन्स राइट जो है उसके अंदर करना है हमको यहाँ पर मिड -1। जब ये करेंगे तो हमारा राइट पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर करते हैं। तो एल्स इफ, ओके, एल्स इफ अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है अगर छोटा होता है डेटा से, तो हमको क्या करना है यहाँ पर लेफ्ट, ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको इस तरह से करते हैं लाइक दिस। अगर ये हमारा बड़ा होता है, इसको यहाँ से कट एंड देन डेटा लाइक दिस एंड अब सही है, ठीक है। हमने कंडीशन को यहाँ पे इन्वर्स किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो इस तरह से था, हमने इसको इस तरह से किया, ठीक है। जब ये हमारा एरिया ऑफ मिड है अगर वो बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर ये 2 से बड़ा है, ठीक है, तो हमको राइट को क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो हमारी इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो राइट है उसको लाते हैं हम। देखो राइट है, उसके अंदर करना है मिड -1। जब हमने ये किया तो हमारा जो राइट जो यहाँ पर पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमारा जो राइट था वो यहाँ पर आ गया, पॉइंट कर रहा है 1 इंडेक्स को यहाँ पर। देन अगर हमारी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, मतलब जो डेटा है वो अगर छोटा नहीं होता एरे ऑफ मिड से, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डेटा है वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ मिड से। तो हम सिंपली एल्स कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। एंड देन जो हमारा लेफ्ट है उसके अंदर हम कर सकते हैं मिड +1। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। देन हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपली यहाँ पर रन करा सकते हैं और इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमको यहाँ पर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, printf एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे, ओके, हम ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर न्यू लाइन ले लेते हैं, न्यू लाइन, और यहाँ पर भी न्यू लाइन, ठीक है। अब इसको सिंपली रन करा के चेक करते हैं कि हमारा कोड यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने रन किया, 5 एलिमेंट हमको इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया। अब हमको जो हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया, यहाँ पे लिया 2 को अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ
मीन्स सर्च करने के लिए यहाँ पे इनपुट देता हूँ, तो मैंने इसको देखते कहाँ पे आता है, एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। ओके, हमारा ये वाला यहाँ पर सही से काम कर रहा है। अब हमको ये वाला चेक करना, तो मैं एक ऐसा इनपुट लेता हूँ जो हमारा एरे के अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। 4 एंड मैं 6 यहाँ पे करता हूँ, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ओके, अब ये जो हमने किया है, ये हमने एक फिक्स साइज के लिए किया है। फिक्स साइज मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 साइज है, हम 5 एलिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, मतलब साइज जो है वो भी यूजर देगा। जो मैंने आपको एरे जो हमने पढ़ा था जब, तो एरे के अंदर मैंने आपको पूरा समझा रखा कि किस तरह से हम एरे के साइज को यहाँ पर यूजर से ले सकते हैं, किस तरह से हम साइज को डायनेमिकली इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पूरा समझा था, जब हमने एलिमेंट उसमें से डिलीट कर रहे थे, एलिमेंट हम एरे के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, साइज भी जो हमने यूजर से तो हम वो सारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च और जो लीनियर सर्च वो पढ़ा। इसके अलावा हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है, हम यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक फंक्शन बना के लाइक इंट एंड देन वॉइड, यहाँ पे एक फंक्शन बना के उसके अंदर सॉरी इंट हमारा जो भी लाइक सर्चिंग का बना लेते हैं, सर्च बनाते हैं, ठीक है। सर्च नेम से एक फंक्शन बना के जो भी हमारे यहाँ पर लाइक सबसे पहले होगा एरे, ये हम पास कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो हमारी साइज है एरे की वो पास कर सकते हैं, और जो यूजर यहाँ पे जो डेटा दे रहा है वो हम पास कर सकते हैं। तो जब हम ये तीनों उसमें पास करेंगे तो हमारा ये जितना भी यहाँ पर जो ये वाला जो ऑपरेशन है इतना सा, ठीक है, ये इतना सा ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा इस वाले फंक्शन के अंदर। जब ये इस वाले फंक्शन के अंदर परफॉर्म होगा तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे कि हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड देन हमको क्या, ये जो हमारे यहाँ पे एग्जिट लग रहा है ये हमको यहाँ पर फिर लगाने की यहाँ पे नीड नहीं होगी, हम सिंपली ब्रेक जो ये हमारा स्टेटमेंट है उससे हमारा काम वहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये जो न्यू फंक्शन यहाँ पर बनाने का है ये तुम करना, क्योंकि मैंने आपको एरे अच्छे से समझाया कैसे हम एरे को वहाँ पे पास करा सकते हैं, एरे के साथ साथ हम किस तरह से एरे की साइज पास करा सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक दूसरा फंक्शन बनाना लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी लीनियर सर्च के अंदर भी फंक्शन बनाना जो हमारे एरे है और जो हमारा डेटा है वो, और जो एरे की साइज है वो तीनों पास करनी है उस फंक्शन के अंदर। एंड देन वहां से आउटपुट फेच करके हमको यहाँ पर मेन जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन दो यहाँ पे तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, so thank you so much for watching this video.